शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज आपके सामने एक फैक्ट लेकर के आना चाहता हूं और वो फैक्ट दो शब्दों के विषय में है। पहला शब्द है राइचस और दूसरा शब्द है रिलीजियस। हिंदी में बोलूं तो राइचस का मतलब हुआ धर्मी और रिलीजियस का मतलब हुआ धार्मिक। अब इन दोनों का फर्क क्या है? राइचस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अंदर से बदला हो, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सैतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। वहीं पर जब दूसरे शब्द की हम बात करें धार्मिक, वो सारे काम जो हम बाहरी रूप से करते हैं ताकि हम धर्मी दिखाई पड़ें, वो सारे काम धार्मिक होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, रिलीजियस काम होते हैं। इब्रानी भाषा में धर्मी को सादिक कहते हैं और वचन ने नूह को, अब्राहम को, अय्यूब को धर्मी कहा। और आज हम जो विश्वासी हैं वचन हमको भी धर्मी कहता है, धार्मिक नहीं कहता। और वहीं रिलीजियस शब्द जिसको हम धार्मिक भी कहते हैं, उसका अर्थ हिब्रू में क्लियरली नहीं मिलता, लेकिन बहुत क्लोज जो मीनिंग अगर है तो वो है यर एलोहिम, जिसका मतलब है जो परमेश्वर से डरता हो, और खसीद जिसका मतलब है फेथफुल या डिवाउट, जो बड़ा विश्वास योग्य हो। और जब मैं इसके विषय में पढ़ने लगा तो ये मालूम हुआ कि धर्मी शब्द, राइचस शब्द जो है वो पुराने नियम में 200 बार इस्तेमाल हुआ और नए नियम में 40 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ। और वहीं रिलीजियस शब्द जो धार्मिक कामों का जो शब्द है वो पुराने नियम में एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुआ और नए नियम में एक जगह इस्तेमाल हुआ, याकूब की पत्री पहले अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, जहां लिखा है कि यदि कोई अपने आप को धार्मिक कहता है तो अपनी जुबान को काबू में रखे और भली बातों को ही निकाला करे। तो वो वाला पार्ट जब हम याकूब में पढ़ते हैं जुबान के विषय में, वो वहां पर धार्मिक शब्द या रिलीजियस शब्द का इस्तेमाल हुआ। बाकी पूरे वचन में, पूरी बाइबल में हमको कहीं पर भी रिलीजियस शब्द का इस्तेमाल मिलेगा ही नहीं। तो मेरे प्रियो, हम इससे क्या समझें? जिस शब्द को परमेश्वर ने ही वचन में रखना उचित नहीं समझा, लेकिन आज वो शब्द हमारी जीवनों का आधार बना हुआ है। कई बार हमें लगने लगता है कि हम अपने धार्मिक कामों से परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा ही सैतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। और वचन इस प्रकार से भी कहता है कि तुम्हारे जो धर्म के काम हैं वो मैले चिथड़ों के समान हैं। तो हम जितना भी धार्मिक अनुष्ठान और ठटकर्म कर लेंगे, पर हम वचन में उस शब्द को पाते ही नहीं है। परमेश्वर की नजरों में वो शब्द इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। परमेश्वर की नजरों में जो शब्द इंपॉर्टेंस रखता है वो है राइचस होना, धर्मी होना। और धर्मी होना अंदर से होता है और रिलीजियस होना बाहरी दिखावे से होता है। और ये काफी वास्ट टॉपिक है और इसको किसी संडे सर्विस में आपके संग बांटना मांगूंगा। तो मेरे प्रियो, हम क्या समझें? सिर्फ यही कि हम धर्मी हैं यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा। अब चाहे हम उसके साथ अपने धार्मिक कामों को करें, पर वो मैले चित्रों के समान ही होंगे। पर हाँ, जो भी हम अपने प्रेम में कर पाए वो कर सकते हैं। हम याद कर सकते हैं उस स्त्री को जिसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र को उंडेल दिया। वो भी एक धार्मिक काम के समान उस चीज को कर रही थी, पर हाँ, उसका मन अंदर से धर्मी होने की कोशिश में था। तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। तो हमारे धार्मिक काम हमको स्वर्ग नहीं पहुंचाते, ना ही हमारे धार्मिक काम हमको पिता से के नजदीक लेके आते हैं। हमारे धार्मिक काम हमको बाहरी रूप से खुशी दे सकते होंगे, लेकिन हमारे मन को कभी भी सुकून नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले से ही धर्मी हैं। और इस बात को याद करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने इस शब्द को वचन में रखा ही नहीं ताकि हमको याद ही ना रहे। हम जानते हैं कि सारा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। तो उसकी इच्छा है कि हम इस बात को समझें कि मसीह होना कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये एक सच्चे परमेश्वर की बात है जो कहता है कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा और तुम्हें मैं अंदर से बाहर तब्दील करूंगा। और यीशु मसीह इसलिए ये बात भी कहते हैं कि तुम बर्तनों को बाहर से साफ तो करते हो पर अंदर से साफ नहीं करते। क्या कहना चाहते थे वो यही कह रहे थे कि तुम रिलीजियस तो बहुत बनते हो पर राइचस कब बनोगे? तुम धार्मिक काम तो खूब करते हो लेकिन धर्मी कब बनोगे? लेकिन मेरे प्रियो, हम धन्य लोग हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और वो हमें सैतमेत धर्मी ठहराता है। तो इसलिए जिस बात को परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दिया, जिस शब्द को परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दिया, हम भी उसी शब्द को इंपॉर्टेंस दें और अपने जीवन को आनंद के साथ और खुदावंद की महिमा करते हुए बिताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।